हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 के क्वेश्चंस को, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी दो सेक्शन सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश को। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पैरा में आपको इंग्लिश का मीनिंग जो कि होगा, जो कि हिंदी में आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, जो कि आप ब्लैक सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये देखिए, आपको पूरा पैसेज लिखा हुआ है। कुछ सेकंडों के लिए आप वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, तो वो आपको समझने में और आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा है कि चॉकलेट प्रेमियों को अब अपनी चॉकलेट के प्रति इच्छा के लिए अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं इसी के आधार पे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ताकि हम लोग का टाइम कम लगे, हम लोग क्वेश्चन कर लें। ओके फ्रेंड। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, वो लिखा है यहाँ पे पैसेज के फॉर्म में। ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे लिखता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 191 टू 128, और इसका हिंदी मीनिंग ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे सब ये पूरा टॉपिक चॉकलेट के बारे में लिखा गया है, जिसमें कुछ रिसर्चेज दी हुई हैं। इस रिसर्चेज के बिहाफ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चॉकलेट्स को एक एनर्जी बूस्टर बोला है। यही सब सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ लिखता है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस आपका है यहाँ पे कि डॉक्टर वार्न्स अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू डीएक्टिवेट द स्विफ्ट जीन। ओके। और देखिए, यहाँ पे लिखता है डॉक्टर वॉर्न अगेंस्ट। तो अब आपको बताना है कि अगेंस्ट प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है। तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, और स्वीट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो अगेंस्ट आप देखोगे तो आपका ये है क्या, प्रीपोजिशन है। और स्वीट को आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन है। तो प्रीपोजिशन या नाउन पे आप टिक करेंगे। ओके। अब देखिए, प्रीपोजिशन के बारे में होगा, तो यहाँ पे ये जो अगेंस्ट वर्ड है, ये शो कर रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड फॉर्म के फॉर्म में। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपका लिखा है ना, फॉर्म्स और जीन, ये दोनों के इसमें बता रहा है क्या, प्रीपोजिशन है ये अगेंस्ट। और स्वीट मीठा की बात हो रही थी, तो ऑलरेडी नाउन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी अकस्टमेड हैबिचुअल। तो इनिशिएट को बताना है हमें। देखिए, अकस्टमेट का हैबिचुअल है, यानी आदत के बारे में बात हो रहा है, तो इनिशिएट मतलब शुरू करना, तो स्टार्टअप हो जाएगा। ओके। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में अक्सर फ्रेंड लोग नहीं बोलते कि मैंने इस चीज़ का स्टार्टअप किया है, तो यहाँ पे इनिशिएट का मतलब शुरू होना, तो स्टार्टअप होगा। हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स, ये पैसेज के अकॉर्डिंग है आपका। तो इसमें आपको बताना है क्या है, ये 4 ऑप्शन गिवे हैं। बाइंग स्वीट फूड आइटम फॉर शॉप्स, बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके। आप पैसेज प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज स्वीट फूड गिव एनर्जी टू द बॉडी। ये भी पैसेज के ही रिगार्डिंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि साइंटिस्ट रिसर्च किए हैं स्वीट्स पर, जिसपे कि उन्होंने पाया कि मीठी चीज़ें एक एनर्जी बूस्टर होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट फूड्स आर, देखिए इसमें क्या है, एनर्जी बूस्टर, तो डायरेक्टली यहाँ पे बन गया आपका। ओके। द फ्रेज डैश इनिशिएट अ कास्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स। ओके। तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्या, टू स्टार्ट सीरीज ऑफ अकरेंस। कैसे, तो ये बताता है क्या, टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग सीरीज ऑफ अकरेंसेस। ओके। आप पैसे जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, और उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी इंग्लिश में कमांड भी रखिए, ताकि चीज़ें और आपको एग्जैक्ट समझ में आए। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब नीचे के स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर बताना है। डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन, नो, ये आपका फॉल्स होगा।
A sweet taste receptor recognize the amount of sweetness in food, ये भी wrong है आपका. Or hereditary factors have absolutely no role to play in inheriting the sweet gene, ये भी आपका wrong है. तो यानी आपका A, B and C are all incorrect, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं. चोकोहॉलिक्स आर पीपल्स. तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. ओके, जिनको चॉकलेट्स खाने की आदत होती है. जैसे एक होता है एल्कोहलिक्स, एल्कोहलिक पर्सन को शराब पीने की आदत होती है. तो चोकोहॉलिक्स पर्सन को आदत होगी क्या, चॉकलेट्स खाने की. तो चोकोहॉलिक्स refers to people who have a strong desire या carving from chocolate. तो ये पैसेज का सारा आंसर मैंने आपको बताया, डिटेल भी किया है. और प्लीज़ एक बार पैसेज का हिंदी मीनिंग जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको और चीज़ें डिटेल क्लियर हो सकें. इसी तरह देखिए आपको नीचे भी पैसेज बना हुआ है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. इसमें भी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में सब सारी चीज़ें समझाई हुई है. मैं जूम कर दे रहा हूँ. इसको आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा. ओके. और प्लीज़ एक बार आप इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिले और इस चीज़ को मैं और डिटेल कर सकूं, और सीटेट को मैं आपको एक इंजॉयबल पेपर बना के बता सकूं. ओके. और मैं आपको सारे पेपर्स कराऊंगा, सीटेट के, यूपी टेट के, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सारे, और बिल्कुल ही इजी फॉर्मेट में. आई होप कि आपने इसे पढ़ लिया होगा. अब बढ़ते हैं आगे. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि every now and then we would speed through a village lined with having Tibetan children. Their village looked wonderful and so inviting. The Dorji was not showing any signs of slowing down. सारे पैसेज को आप एक बार रीड कर लेंगे और उसके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. Why do the willow and pollers look absurd in the landscape? ओके. तो इसमें आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे. बिकॉज द लैंडस्केप ऑफ जनरली ट्रीलेस. देखिए इसमें क्या स्टोरी है. इसमें स्टोरी आपकी कुछ इस तरह की है कि एक तिब्बतन जगह है जहाँ पे कि देखिए हम कभी कभी गांव से तेजी से गुजरते थे, जहाँ तिब्बत बच्चे हाथ हिलाते थे, एक इनविटेशंस है. और पेड़ पौधे हैं, ड्रैगन हॉर्स का फॉर्म बना हुआ है, एक दृश्य है वहाँ पर. ये सारी सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन है. आप प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. और बाकी अगर मैं पैसेज को एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी. इसलिए मैंने इसका हिंदी मीनिंग यहाँ लिख दिया है और इसके इंग्लिश को आप पढ़ लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस. ओके. द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द तिब्बतन्स. तो लैक वर्ड जो आपका एक नाउन है, इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ. द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड इज नॉट प्रॉब्लम फॉर द तिब्बतन्स. अच्छा देखिए इसका एग्जांपल यही इसी में बना हुआ है यहाँ पे. तो इसमें जो लैक वर्ड जो डिफाइन कर रहा है वो नाउन को ही डिफाइन कर रहा है, कमी को बता रहा है. ओके. और एक आपका है इसमें शेप. और शेप भी क्या होता है, नाउन ही होता है. तो दोनों का करेक्ट आंसर होगा नाउन एंड नाउन. रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. Wood and sticks are piled high against the country yard walls in the houses. और रीजनिंग में रीजन दिया हुआ है, wood is found in abundance across Tibet. According to passage, your A is correct and R is not the reason for it. Okay, clear. आप पैसेज पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा. Young, देखिए yak dung is used by the Tibetan as a substitute for wood.
ओके। अब देखिए क्या है वहाँ पे, जब पैसेज पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा, द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर तिब्बतन्स। तो वुड मिलेगा आपको वहाँ पे। What aspect of Tibetan houses are described in the passage is incorrect. The walls are made of mortar and cement. Very easy. The phrase country yards jostling together implies being on top of other. The word jostling typically implies pushing or showing against each other, which indicate closeness and a crowding. तो इस रीजन से आपका होगा बीइंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ओके। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। प्रीसियस का मतलब हुआ वैल्यूबल, तो इंग्लिशेस का मतलब क्या होगा, इन्वेंटिव। ओके, इन्वेंटिव। अब आपको एनालॉजी के फॉर्म में बताना है यहाँ पे। अब देखिए, इंग्लिश का मीन्स क्या होता है, विच इम्प्लाई क्लेवरनेस एंड इनोवेशन फिट्स नेचुरली विथ इन्वेंटिव। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है इन्वेंटिव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज अ टूल दैट अलाउ फॉर अ नंबर ऑफ synchronous and asynchronous ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। तो पहले आपको सिंक्रोनस समझना होगा। तो सिंक्रोनस का रियल मीनिंग होता है रियल टाइम, एंड एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉट रियल टाइम। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट बुक, रेलवे टिकट, टेलीविजन, पैडलेट। पैडलेट करेक्ट आंसर है आपका, पैडलेट। पैडलेट क्या होता है, तो पैडलेट इज एन ऑनलाइन टूल दैट अलाउज फॉर बोथ सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम एंड एसिंक्रोनस मीन्स नॉट रियल टाइम टीचिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपका होगा इसका करेक्ट आंसर पैडलेट। ओके। विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। पेपर पेंसिल टेस्ट। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एम्स to monitor student learning and provide ongoing feedback that can be used to improve teaching and learning. Okay, so your correct answer is second, and second option is your paper pencil test. Okay friend, इसके बारे में भी बता दूं, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो पेपर पेंसिल टेस्ट आर जनरली मोर suited for summative assessment, not a formative assessment. ओके, मैं एक्सप्लेन सब चीज़ों को कर सकता हूँ बट इट टेक अ मोर टाइम। और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट रहे। और प्लीज़ चीज़ों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सीटेट के जितने भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ जुड़िए। मैं आपको 90% मतलब 99% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बस केवल आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ। बिलीव मी, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्लियर होगा। ओके। यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। ओके, तो इसमें लिखा है रियलिया, लैंग्वेज गेम्स, टीचिंग एड या टेस्ट। तो रियलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका मीनिंग भी मैं बता दूं आपको। रियलिया रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट associated with everyday life to be used in the classroom। जैसे क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, तो न्यूज़पेपर, मैप, टिकट्स, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। तो इसको और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ इन इंग्लिश। तो यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स लाइक coin, newspapers, map, tickets, fruits, vegetable, all thing is your realia. Okay, and what is your teaching aid? Teaching aid means a resource or devices used to support and enhance the teaching process.
Okay, text you know very well, and language game, interactive activity designed to practice and reinforce language skills. Okay, so your correct answer for this questions, option number first, Yelia. India's language is education policy, three language formula, attempt to promote mother tongue, mother tongue base multilingualisms. Okay, what is not true about top down processing? Not. Okay, so first of all, you circle here. This question is related to your not. The not, the listener need to understand every word. What is top down processing? The top down processing involves using background knowledge, context, and expectations to understand and interpret informations. Okay, it is your top down processing definitions. When is International Mother Language Day celebrate? 21st February. Okay. International Mother Language Day was established by by UNESCO. Timing is your 1990. Identify the type of email you would write if you were writing to colleague who is your friend. Informal. Assessment done throughout the teaching learning process to clarify student learning and understanding is called assessment for learning. देखिए बहुत क्लोज है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लोज हैं, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिएगा मतलब क्या है सब चीज़ों का। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग रेफर्स टू द ऑन गोइंग असेसमेंट दैट अकर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाते के समय की बात हो रही है। असेसमेंट इन लर्निंग, जो सेकेंड है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या होता है, एक समेटिव असेसमेंट दैट इवेलुएट्स व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में है। असेसमेंट इन लर्निंग का मीन्स होता है occur within the learning process but not necessarily with the intent to improve it. And last one is as learning. So as learning means involve student using assessment to reflect on their own learning and understanding. वो अपने से क्या समझ रहे हैं। सारी चीजें बहुत क्लोज हैं लेकिन आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। In a second language class, a teacher played audio on health is wealth. He then distributed handouts and asked the student to tick the correct answer from the given option. The objective of the lesson was not enable. The lesson was to enable to learner, not नहीं है. The object of the lesson was to enable the learner to engage the learner with a task. Okay. लैंग्वेज स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं आपको कि लैंग्वेज स्ट्रेटजी रेफर्स टू द मेथड्स and techniques employed to enhance the learning, teaching, and use of a language. Okay, friend. What is not true about error in language learning? Not. The error hinder the language learning process. ओके, और देखिए ईरर की भी एक काफ़ी अच्छी बात है, मैं ईरर का आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि आप इसमें यूज करते हैं। तो ईरर आर जनरली सीन एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा अगर गलती करेगा ही नहीं तो सीखेगा क्या।
और वो हमें वो बच्चों को सिखाता है क्या? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट रेदर देन सिंपली हिंडरिंग द प्रोसेस। जब वो गलती करेगा तो उसे सीखेगा, जब उसे सीखेगा तो उसमें वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, रिफाइन करेगा। ओके, तो ये आपका इसका एग्जैक्ट होगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज open-ended classroom task which allow for different interpretations and answers. ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Learners should be exposed to language and errors are evidence that learning is taking place is advocated by। तो आपका होगा इसका करेक्ट आंसर कॉग्निटिविस्ट। ओके, इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉग्निटिस्ट। Cognitivists believe that learning is an active process of acquiring, organizing, and using knowledge। इसमें मैं आपको सब चीज़ को डिटेल कर देता हूँ क्योंकि ये सारे पार्ट्स डीपी से रिलेट करते हैं इंग्लिश के डीपी से। तो देखिए पहला आपका क्या है, बिहेवियरिस्ट की बात हो रही है। तो फोकस ऑन रिफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग रेदर देन विविंग errors as a natural part of the learning process। Behavior, like behavior। Humanist, the humanist focus on the individual learner needs, experience and personal growth। अलग अलग की बात हो जाती है। ओके, और एक आपका है क्या, साइकोलॉजिस्ट। ओके, साइको एनालिस्ट की बात हो रही है। तो साइको एनालिस्ट मतलब फोकस मोर ऑन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स। इस सब चीज़ों को आप प्लीज़ केयरफुली वॉच करिएगा। मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर रॉन्ग होती हैं इंग्लिश में तो इन वर्ड से रिलेटेड जिसको मैंने डिफाइन किया है। Which of the following statement are correct? ओके, तो इसमें आपका क्या है, डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर। यस, ये भी करेक्ट है। एंड डिसग्राफिया इज ए राइटिंग डिसऑर्डर। ये भी आपका करेक्ट है। तो यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। रीता इज a गवर्नमेंट स्कूल टीचर uses visual devices and language games to teach English to class 7th student. Which principle of teaching is Rita applying? The principle of motivation and interest। Okay, and last question, what is a short story which has animal as the main characters and teaches and implies moral called fable। इसका करेक्ट आंसर है आपका फेबल। अ फेबल क्या होता है? A fable is a short story that typically features animals as main characters and imparts a moral lesson or ethical principles। इस पे भी मैं आपको सारे वर्ड डिफाइन कर देता हूँ। इसमें देखिए लिखा है फैंटेसी। इसका मीन्स होता है कि अ जेनर ऑफ फिक्शन दैट इन्वॉल्व मैजिकल और अ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। साइंस फिक्शन, a genre of speculation fiction that explores imaginating and futuristic concept। Travelogue, a genre of writing or film that documents a person travels। ओके फ्रेंड, तो ये सारी सब चीज़ें मैंने इंग्लिश की यहाँ डिफाइन की है। और प्लीज़ कुछ जितने भी डाउट्स होंगे उस पर आप डिस्कस करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मैं कुछ और भी प्लानिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जिससे चीज़ें और आपकी इजी हो जाए। तो ये आपका सीडीपी का पेपर यहाँ तक का था जिसको मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन किया है, पैसेज को हिंदी मीनिंग से समझाया भी है और इन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ आप जब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को इजी वे में समझाऊंगा। तो लेते हैं आपसे अलविदा।
जय हिंद, जय भारत।